क्या आपको मालूम है कि इस तरीके की कैलीग्राफी कैसे किया जाता है, ऐसा आर्टवर्क कैसे बनाया जाता है? ये एक फ़ॉन्ट भी हो सकता है और इसको क्रिएट भी किया जा सकता है। ये कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे? हमें फ़ॉन्ट के बारे में तो आइडिया नहीं है कि कौन सा फ़ॉन्ट हो सकता है। मैं किस तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ कि इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी लोगो हो, आप जो है कैसे इसको बना सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, आपने इसे नेट से ले करके इसको आप ट्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने बता रखा है और भी वीडियोस में बता रखा है। एक मैं कॉपी ले करके आपको इसे दिखा देता हूँ। अभी ऐसे मैंने किया और ऑल्ट बी इंटर किया। याद रखिए यहाँ पर 300 DPI कर लेता हूँ और यहाँ जो मैं कर रहा हूँ ग्रे इसके नहीं, ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। एक तो ये हो गया। लास्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसे इसको ट्रेस कर लेंगे। यहाँ देखते ही पलक झपकते ही आपके सामने डिज़ाइन ये बन करके तैयार हो गई। एक तो ये तरीका होता है। आप सोचेंगे जब ये तरीका इतना आसान है तो हमें जो है उसको मैनुअल ड्राइंग करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कभी मान लीजिए इस तरीके का आपको एक नए सिरे से कोई आर्टवर्क क्रिएट करना है तो उस कंडीशन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना, जैसे मैं बताने चल रहा हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ ये मैंने कैसे बना रखा है। ये बहुत कमाल की टेक्निक है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कुछ आपको सीखना है और अच्छी जानकारी लेना है तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ ये वाला टूल। ये क्या, फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ मैं इसे। चाहे फ्री हैंड टूल ले लीजिए, चाहे आप ये पेन टूल ले लीजिए, दोनों में से कोई टूल ले करके आपको जैसे ये शेप बना हुआ है ऐसे आपको ऐसे शेप बनाना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको मैं ऐसे रैंडमली ऐसे ड्रैग करते हुए एक ऐसे डिज़ाइन ऐसे बनाता हूँ, मतलब ये आउटलाइनिंग ऐसे बनाता हूँ। ऐसे बना दिया, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ तो थोड़ी सी इसकी पीठी बढ़ा लेता हूँ। अभी फ़िलहाल राइट क्लिक करके इसका रेड कलर कर दिया ताकि ये नज़र आए, दिखे ये। और यहाँ से इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूँ। आप इसको देखते रहिए। ये शेप बन के तैयार हो गया है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, F12 कर रहा हूँ। याद रखना है F12 किया मैंने। F12 करने के बाद यहाँ पर मैं देता हूँ, ये मैंने 10 PT कर दिया। और यहाँ से ये जो कैलीग्राफी वाले सेक्शन में चलेंगे, यहाँ स्ट्रेच लिखा हुआ, यहाँ पर भी 10 कर देता हूँ, याद रखना। और यहाँ पर 35 करता हूँ या 30 या 40 करके आप देख सकते हैं किस पर बेहतर रिजल्ट आ रहा है। ओके कर देता हूँ। लेकिन अभी ये जो है थोड़ा सा पतला नज़र आ रहा है तो यहाँ से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 18 कर लिया। 18 पे मुझे ठीक लग रहा है। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी को लेकर के यहाँ पर लेके आएंगे इसे ऐसे, और इसी को जो है इसे यहाँ इसे सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये एकदम बेहतरीन लग रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला टूल लेकर के, यानी शेप टूल लेकर के इसके नोड यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। या तो यहाँ पर इसे नोड बना लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करके नोड बन गया। इसको यहाँ से ये मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब एक ये बन गया। ये तो ये जो पहले से बना हुआ है मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से हम सारा बनाएंगे। इसे यहाँ भी ऐसे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर इसे सिंगल बना लेता हूँ मैं और इसके राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइनिंग मैंने कलर कर लिया ताकि ये नज़र आए। यहाँ भी वही 18 PT देते हैं। 18 PT देने के बाद यहाँ F12 पर चलेंगे। यहाँ पर 10 कर देता हूँ मैं। कभी कभी 10 को और घटाने बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी कुछ घटाने बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। कम या ज़्यादा करके हम अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। और यहाँ मैं कर लेता हूँ ऐसे जैसे ये बना हुआ है। यहाँ भी 18 PT कर लेता हूँ, फिर वहीं F12 पर चलता हूँ और यहाँ वही 10 और यहाँ भी 35। तो कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। आप देख रहे हैं ना। कंट्रोल प्रेस करके एक लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर लिया। यहाँ भी वही करेंगे, 18 PT कर लेता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर चाहे ना ये बार बार F12 में जो कर रहा हूँ वहाँ ना जा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। तो इसको मैं Alt EM करता हूँ तो यहाँ से आउटलाइन पेन का कलर, ये सारा चीज़ हम यहाँ से ऐसे कॉपी भी कर सकता हूँ। इसे ये कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करके हम यहाँ लेके आते हैं यहाँ ऐसे, और इसी को कॉपी करके हम यहाँ भी रख लेते हैं, यहाँ भी रख लेते हैं, यहाँ भी रख लेते हैं,
यहाँ भी रख लेते हैं हम, और इसको हम यहाँ से इसे बढ़ा लेते हैं, सॉरी यहाँ से इसे मैं बढ़ा रहा हूँ। ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए जल्दी से। और इसको हम ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से ऐसे करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ नीचे लेके आए, यहाँ क्लिक कर दिए, फिर इसी के ऊपर एक दोबारा इसे एक बार क्लिक किए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी राइट क्लिक करता हूँ और इसको भी वही करता हूँ, ऑल्ट ई एम करके ये दोनों ले करके ऐसे इसी के ऊपर ऐसे क्लिक कर दिया, कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। ये भी देखेंगे तकरीबन मिलता जुलता ठीक लग रहा है ये। इसमें भी वैसे ही करता हूँ। और फिर वही करता हूँ, ऑल्ट ई एम करता हूँ, ऐसे इस पर सेलेक्ट कर दिया। और यही सेम मैं कॉपी करके, अगर इस ये थोड़ा सा बोल्ड लगे तो 17 करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड भी ना लगे, ये थोड़ा बैलेंस में होना चाहिए। और इसको मैं यहाँ ला के इसे कॉपी करके रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये तकरीबन आपको समझ में आ गया इतना कैसे बन गया ये, कितने आसानी से। और ये वाला हम बनाएंगे तो कैसे, ऐसे ही ये भी कर लेता हूँ ऐसे। यहाँ से इसको मैं कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा लेता हूँ, या ये ऐसे कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, या इसको थोड़ा सा यूँ कर लिया इसे और ये ऐसे कर लिया। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ ये दो नोड जो है इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देख लीजिए ये बन के तैयार हो गया, कितना आसान है ये भी आपको समझ में आ गया। अगर लगे कि हाँ ये थोड़ा पतला लग रहा है, ये मोटा लग रहा है, तो इसको आप कम कर लीजिए, तकरीबन कर लीजिए 14 के आसपास। अब ये हा कैसे बनाएंगे, हा भी देख लीजिए। इसको कंट्रोल प्रेस करके ऐसे क्लिक किए, फिर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक किए, फिर ये यहाँ इसे क्लिक कर दिए। तो इसको जो है मैं यहाँ से इसे कर्व कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये जो है कर्व हो गया। और वही सेम ऑल्ट ई एम ऐसे चल के ऐसे, लेकिन ये लगता है मुझे ज़्यादा मोटा लग रहा है, तो इसको पतला कर लेते हैं। और अब इसको हम बनाएंगे, इसको बनाने के लिए फिर वैसे ये जो है ये भी बन गया। अब इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से शेप टूल लेकर के यहाँ पर एक नोड बना देता हूँ, और इसके बाद ये जितना भी नोड है सारा मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया। अब रह गया यही लाइन, थोड़ी सी एक लाइन इसमें भी है, ऐसे कर देता हूँ मैं, और इसको भी 3pt कर लेता हूँ। इसको चाहे आप कुछ भी ना करें, ऐसे ही रहने दें। और यहाँ से ये मैं जोड़ देता हूँ इसको, और इसमें देख लेता हूँ मैं 16 17 जो भी हो, और ऑल्ट ई एम, लेकिन 18 नहीं सही लग रहा है, 16 कर लेता हूँ। 16 भी सही नहीं लग रहा है, 14 कर ले, ये भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, 13 कर लेता हूँ। 13 ठीक लग रहा है। ऐसी की कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसे यहाँ कॉपी करके इसको बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ तक। लो भाई ये बन के तैयार हो गया। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ कमी रह गई है। अब जैसे ये है, इसको आप बनाना चाहें तो चाहे इस पर आप ट्रेस कर लीजिए, ट्रेस करके आप बना लीजिए, या कुछ और यहाँ पे कोई एलिमेंट आपके पास अलग से रखा हो तो उसको आप ले सकते हैं, या यही ट्रेस करना हो यही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ट्रेस करना ही है तो आप इस तरीके से भी ट्रेस कर सकते हैं। ये वाला टूल ले लेता हूँ मैं। अब आप देख लीजिए ये किस तरीके से शेप बन के तैयार हो गया। अगर आप चाहें यहाँ रेड कलर करके इसकी आउटलाइनिंग हटा देता हूँ, और एक कॉपी मैं इसे ले लेता हूँ, और दूसरी कॉपी ले करके इसको मैं चारों तरफ यहाँ पे इसका एक बार क्लिक किया, ये सेंटर पॉइंट यहाँ ला करके ऐसे कंट्रोल प्रेस करके इसको लेके आएंगे यहाँ, हाँ 60 कर देता हूँ, यहाँ पर 60 करके राइट क्लिक कर दिया, 60 डिग्री आ गया ना, ऐसे ऐसे करके ये। और इन सबको इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इसको आप जो है यहाँ लगा सकते हैं इसे। तो कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से आप यहाँ लगा दीजिए। इसको लेके आइए, थोड़ा छोटा कीजिए, छोटा करके इसको आप यहाँ लगा सकते हैं, या इसको ऐसे पलट करके यहाँ भी ऐसे बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे इसे मैनुअल आप बनाना चाहें, इसे मैनुअल भी बना सकते हैं।
तो ये जो है हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। अब ज़रा सी इसमें कमी रह गई है, वो मैं बता देता हूँ। अब ये कलश है, कलश चाहे आप अलग से ला के लगा सकते हैं, हमारे पास कलश की भी डिज़ाइन है, वो भी ला के हम यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी हटा देते हैं। इसे हटाने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो जो कमियाँ हैं वो मैं सही करता हूँ। कमी क्या है, अब इसको बनाने के बाद आपको करना होगा यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना होगा। इसे कंट्रोल शिफ्ट क्यू, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको इसे करना पड़ेगा आपको। ये एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको। अभी तक ये आउटलाइनिंग थी, आउटलाइनिंग से अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ये मैंने कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर लिया। अब आपको जो इसमें थोड़ी मोड़ी कमियां हैं वो मैनुअल आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ी सी कमी दिख रही है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और ये बाहर जा रहा है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं इसे, और ये इसमें ऐसे हम मिला सकते हैं इसे, ये मिला दिए इसे। और ये भी देख लीजिए ये बाहर जा रहा है, इस तरीके सारा आपको करना पड़ेगा इसे। हल्की फुल्की जहाँ भी कमी लगे यहाँ पे इसे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इसको आप ऐसे डिलीट कर दीजिए। लो भाई हो गया, लो इसी तरीके से अब आप इसको देख सकते हैं। इसको ब्लैक करके या कोई दूसरा कलर करके आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से बन के तैयार हो गया। यहाँ भी आपको कोई कमी नज़र आए तो इसको भी आप ऐसे सही कर सकते हैं। यहाँ पर इसे डिलीट, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये नोड आप इसे डिलीट कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया ये। तो आपने देख लिया ये कितनी खूबसूरत अंदाज में ये बन के तैयार हो गया। इस तरीके से कोई भी आर्ट वर्क हो, कोई भी चीज़ बनाना हो कैलीग्राफी स्टाइल में, आप इसी टेक्निक से आप उसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आप बने रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और मैं आपको तरह तरह के टिप्स और ट्रिक्स में ऐसे बताता रहूँगा। तो मैं चलता हूँ, अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।